What's really bothering you in life? What are you chasing? What are you running after? What do you want from life? Honestly, not a lot. 5, 7 things and I'll be happy. I guess. And what are these 5, 7 things exactly? ਪੰਜ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਬੇਬੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਬੱਲਾ ਮੁੱਛ ਹੋਵੇ ਤੀਜਾ ਸਾਲਾ ਏਰੀਏ ਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਠਾ So hey yo, welcome back to my channel. It's your Shvanshpura. आज है हमारा डे 3 इन पेनांग और आज हम चेकआउट कर रहे हैं अपने इस होटल से और चेक इन करने वाले हैं एक और नई होटल में जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूर है, बट बीच में 2-3 जगहें थी, हमने सोचा चलो वो भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहली जगह है ये है जॉर्ज टाउन के किंग का मैंशन। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे राजा महाराजाओं के महल नहीं हुआ करते थे वैसे ही सेम टू सेम, बट थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है उसकी वजह से ये जगह और इसका आर्किटेक्ट थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशियन इंस्पायर्ड है। इसके बाद में हमारे टैक्सी ड्राइवर ने हमें कहा अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हो तो यहाँ पर एक बहुत ही मस्त जगह है, यहाँ की एक बहुत ही फेमस कॉफ़ी हाउस है और वो भी आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा टाइप की कॉफ़ीज़ थी और आपको जो चाहिए वो ये कॉफ़ी टेस्ट करा रहे थे। और यहाँ पर एक अलग टाइप की कॉफ़ी पी जाती है जिसे वाइट कॉफ़ी कहते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर कॉफ़ी ट्राई की एंड मुझे 2-3 फ्लेवर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, तो मैंने ये बैग भर के कॉफ़ी ले ली। मतलब मेरा 1-1.5 साल तो अब कॉफ़ी यही चलेगी। तो ये लेकर बाद में सामने हमारी कैब खड़ी हुई थी, इसमें बैठा और हम निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन थी ना वो देखा जाए तो कुछ 30 से 40 मिनट की दूरी पे थी और वो एक कम्प्लीटली नेचर के रिलेटेड जगह थी। जहाँ पर हम पहले रह रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा सिटी वाला एरिया था। तो ये हमारा रिसॉर्ट आ चुका है, चलो अभी चलते हैं एंड इसके अंदर चेक इन। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के कुछ 2:15 एंड हमारा जो चेक इन का टाइम था वो 2 बजे का था, यानी कि अभी हम चेक इन के टाइम पर ही पहुँचे हैं। एंड इस होटल का नाम है लोन पाइन एंड ये है बीच साइड वाली होटल। यानी कि टोटल हम 3 डिफरेंट होटल में रह चुके हैं। एक मेन सिटी में थी, एक उसके बिल्कुल सामने थी एंड एक ये है जो कि बीच साइड पे। एंड ये हमने अपने लिए कॉफ़ी ली है। अभी हम करेंगे चेक इन एंड मैं आपको रूम दिखाता हूँ एंड दिखाता हूँ आजू बाजू की और चीज़ें यहाँ पर कैसी हैं, बिकॉज जो हम पहले थे ना वो मेन सिटी में थे बट यहाँ की वाइब टोटली डिफरेंट है। तो चलो भी चलते हैं एंड आपको भी दिखाता हूँ एंड मैं खुद भी देखता हूँ कैसे रहने वाला है सब कुछ। चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है एंड हमारा रूम कैसा है। तो ये यहाँ से मैं एंटर हुआ, एक बार मैं अल्ट्रा वाइड कर देता हूँ एंड इसके बाद में जैसे ही हम राइट में जाएंगे ना तो यहाँ पर है बाथरूम एंड बाथरूम भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एंड ये बाथरूम कैसा है ना, हम इसे क्लोज कर सकते हैं वरना आपको लगेगा कि भाई बाथरूम खुला क्यों है। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर शीशे हैं, हम यहाँ पर बैठ के तैयार हो सकते हैं। ये यहाँ पर टॉयलेटरीज रखी गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर रोप्स हैं। हाँ, ये बाथरूम ऐसे खुला नहीं है, इसे हम ऐसे बंद भी कर सकते हैं तो ये यहाँ पे शीशा बन जाएगा। उसके बाद में ये है मेन रूम, यहाँ पर टीवी रखी हुई है एंड सच बताऊँ तो ये रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये तो मैं आपको अल्ट्रा वाइड में शो कर रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर है 2 बेड्स, यहाँ पर है स्टडी एरिया। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा कैसा है। यहाँ पर एक काउच रखा गया है जहाँ पर आप बैठ सकते हो एंड यहाँ पर एक छोटी सी जकूज़ी एरिया है। यहाँ पर तो एक कुर्सी और एक टेबल है एंड देन ये दिखाई दे रहा है सामने नीला नीला, ये है सी। ये नहीं बोल रहा हूँ, ये जो सामने है ना। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, मतलब यहाँ पर और मेन सिटी में टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। मतलब यहाँ पे दो इट वॉज सनी बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और प्लेजेंट फील हो रहा था। सो हे यो, आई नो गाइस मैं बहुत ज़्यादा अलग लग रहा हूँ बिकॉज मैंने जस्ट अभी क्लीन शेव किया। मुझे रूम में पहुँचे कुछ 10-20 मिनट हुए हैं एंड आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही है बिकॉज मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है एंड पीछे हमारी प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इतनी हवा क्यों चल रही है। आर यू गाइस रेडी? इन 3, 2, 1 हियर यू गो। मेरे पीछे है पेनांग का पूरा बीच है। मैं आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ। एक चीज़ है मैं चेंज करना भूल गया बिकॉज यहाँ पर शाम हो रही थी एंड मुझे मिस नहीं करना था सनसेट, तो मैं ऐसे ही आ गया फटाफट। क्या बीच है डूड, वाओ। Something, but that you're up to something scandalous. Taste my bitter heart, knowing that you blush. फ़ोटो वोटो लेने के बाद मुझे पता चला
कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, एंड मैंने जेट स्कीइंग आज से पहले कभी नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो जेट स्कीइंग ट्राई करके देखते हैं। तो उन्होंने मुझे लाइफ जैकेट पहनाया और मैं चला जेट स्कीइंग करने। तो अभी हम यहाँ पर बीच पे आ चुके हैं एंड सामने वो जो आ रहा है ना उसके साथ में हमें जाना है। Show mercy on it. ਦੋ ਘੋੜੇ ਮਹਿਗਨਾ ਨੀ, 4 ਜੀ ਵਹਿਗਨਾ ਨੀ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਇੰਚ ਚੱਕੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ, 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ 36। ਐਨੇ ਇੱਕੋ ਨਾਰਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ, 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ 36। ਬਲ ਕੱਢ ਤਾਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਰੀਜ, ਹੌੜਾ ਰੁੱਖਿਆ ਸੁਭਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਤਮੀਜ਼। ਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਭਲਾ ਨੀ ਬੇਬੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ, ਬੈਠਾ ਡਬਲਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੀ। तो अभी अगर देखा जाए ना तो शाम के 6:30 हो चुके हैं एंड मैं अभी भी यहाँ पर ही हूँ पेनांग बीच पर। आपको आवाज़ कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं, बट अभी मैंने की है जेट स्कीइंग एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया जेट स्कीइंग करके। मेरे पीछे का जस्ट व्यू देखो एक बार, ये रही जेट स्की एंड ये है पूरा का पूरा पानी। तो आओ ना, तो ये देखो यहाँ पे से रोप्स वगैरह बंधी हुई है जेट स्की के लिए। यहाँ पे ये अंग्रेज़ के बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं एंड देन ओवरऑल देखो कितना अच्छा यहाँ पर वातावरण है। एंड ये वो जेट स्की थी जो हमने राइड की थी। तो जेट स्कीइंग करके आने के बाद मैं ऑलमोस्ट पूरा गीला हो ही चुका था, तो मैंने सोचा हमारी होटल तो वैसे ही पीछे ही है एंड उसमें स्विमिंग पूल भी है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं, बिकॉज वहाँ पर एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैं गया अपने होटल के स्विमिंग पूल में शाम के टाइम पे चिल करने। तो मस्त स्विमिंग पूल में स्विमिंग वगैरह करके आने के बाद में मैं आया अपने रूम पे एंड मैंने अपना चेंज वगैरह कर दिया। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ खाने पीने के लिए, तो मैंने अपनी ग्रैब टैक्सी भी बुक करा दी है। सो लेट्स गो, चलो चलते हैं एंड देखते हैं। तो ये थी हमारी ग्रैब टैक्सी एंड ग्रैब टैक्सी चली गई। यहाँ पे सामने है मस्जिद एंड उसके ठीक अपोजिट है डोमिनोज एंड हम यहाँ पर ही आए हैं खाने के लिए। अभी आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था ना वो था चाइनीज़, बट हमारे बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड स्पेशली द एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, इन्हें टैक्सी वाले भी यहाँ पर पहचानते हैं, वो भी चाइनीज़ टैक्सी वाले। वो जो टैक्सी वाला था वो लेजिट मुझे कह रहा था कि शाहरुख खान आप उसे पहचानते हो, आप इंडिया से हो। एंड यही आप देख सकते हो कि बॉलीवुड कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है दूसरे कल्चर्स को भी। मतलब मुझे तो शाहरुख खान बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड वो सुन के आई वाज लाइक डूड, इससे ये चाइनीज़ बंदे को इस देश में पेनांग मलेशिया में शाहरुख खान पता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलो अभी चलते हैं एंड कुछ खाते पीते हैं। डोमिनोज़ में नॉर्मल फार्म हाउस पिज़्ज़ा जो होता है वो ट्राई किया एंड उसके बाद में हम बाहर निकले एंड हमने सोचा चलो वॉकिंग कर ही जाते हैं। और यहाँ पर क्रैप्स मिल रहे थे। अब क्रैप्स क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर डोसे होते हैं वैसे यहाँ पर क्रैप्स खाए जाते हैं, बट एक मेजर डिफरेंस है, ये मीठे होते हैं एंड इसके अंदर जो फिलिंग होती है वो नटेला की होती है और थोड़े बहुत पीनट्स होते हैं एंड बनाना होते हैं रोस्टेड वाले। ये काफ़ी टेस्ट में बढ़िया लगता है वैसे। और अभी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड नेक्स्ट मॉर्निंग रिसॉर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा। फिर मैं गया ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर बहुत सारी आइटम थी इस रिसॉर्ट में। मतलब अगर देखा जाए तो स्वीट्स के लिए ही कम से कम 10 से 12 आइटम्स थी। और ये वीडियो तो फिर भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है 2x पे, तो ये देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अभी हम इस होटल से चेकआउट कर रहे हैं एंड अभी बज रहे हैं कुछ 11:30 सुबह के। एंड हमने ये होटल क्यों बुक कराई थी, बिकॉज हमें एक्सपीरियंस लेना था आउट ऑफ द सिटी, नेचर के बीच में रहकर कैसा लगता है, वो हमने एक्सपीरियंस ले लिया। तो अभी चलो चलते हैं फिर से सिटी की तरफ, बिकॉज थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है एंड 2 दिन के बाद तो हमें घर भी वापस जाना। तो अभी मैंने एक और न्यू होटल रूम में चेक इन कर लिया है जो कि बिल्कुल सिटी में है। मतलब उसके बाहर आप निकलोगे ना सीधा शहर चालू हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रूम कैसा है। ये है उस रूम का बाथरूम, ये सारी एमिनिटीज़ हैं, ये हूँ मैं। एंड देन इसके बाद में ये है हेयर ड्रायर, ये टॉयलेट सीट है यहाँ पर नहाने की जगह है। एंड उसके बाद में यहाँ पर है कॉफ़ी स्टेशन एंड
यहाँ पर स्लाइडर्स रखे हुए हैं, लॉन्ड्री बैग है एंड ये है रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। एंड यहाँ पर मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम अभी बिल्कुल शहर में हैं, तो ये जो नीचे है ना वो मॉल एरिया है, देन यहाँ पर भी एक मॉल है एंड यहाँ पर इस सिटी का पूरा व्यू है। एंड अभी एट प्रेजेंट देखा जाए मैं हूँ 11th फ्लोर पे। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे मलेशिया के इनके एक सुपर मार्केट में। जैसे हमारे यहाँ पे डी मार्ट होता है, बिग बाज़ार होता है, रिलायंस फ्रेश होता है ना, यहाँ पर गामा एक सुपर मार्केट है। वहाँ पे मैं अभी आपको चीज़ों के एंड सब्जियों के फलों के रेट्स बताता हूँ यहाँ पर क्या है। जैसे कि आप लगा लो यहाँ पर जो 1 किलो ऑरेंज है ना उसका रेट है 15.90। अब ये जो भी रेट्स है ना इससे आप सिंपली 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपको ऊपर से बताऊँ तो ये जो रेट है 1 किलो नारंगी का वो है 300 रुपये। उसके बाद में ये कुछ 200 रुपये में स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। उसके बाद में ये हैं गोल्डन पीचेस भी कुछ 210-220 रुपये के हैं 2 पीसेस। उसके बाद में ये एप्पल्स हैं। ये एप्पल्स ना छोटी छोटी बाल्टियों में आ रहे हैं, अब ये एक्सपोर्ट किए हुए हैं, मुझे नहीं लगता ये मलेशिया के हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको कीवीस मिल जाएंगी, इनका रेट है 400 रुपये। देन यहाँ पर ग्रेप्स हैं। अभी आप ग्रेप्स देखो यार, ये ग्रेप्स काफ़ी अलग है, देखा जाए ना ये आंवले की साइज़ की ग्रेप्स हैं। इनका रेट अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका रेट है ग्रेप्स का 5.5 अगर आप लगा लें इंडिया के करेंसी से तो 110 रुपये की ये ग्रेप्स हैं एंड ये आधा किलो। तो अभी आते हैं एवोकाडो जो है ना वो सिंगल पीस का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। सिंगल पीस अगर हम लेंगे ना तो ये सिंगल पीस है कुछ 80 या 70 रुपये का, ये इंडिया से कंपेरेबल है। उसके बाद में कीवीस हैं 4 की। उसके बाद में है ये है नींबू। अब नींबू की साइज़ देखो कितनी बड़ी है एंड ये एक नींबू है 50 रुपये का। देन इसके बाद में यहाँ पर हैं दूसरे टाइप के ऑरेंजेस, ये छोटे वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रूट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। एंड ये मार्केट सिर्फ इतनी नहीं है, ये देखो यहाँ पर भी ये पूरी मार्केट है। अब चलो चलते हैं एंड आपको वेजिटेबल्स के रेट बताता हूँ यहाँ पर क्या है। ये रहा बेबी कॉर्न, इसकी प्राइस है 2.28। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर हैं मिर्चियाँ जो हैं ये बड़ी वाली मिर्चियाँ हैं, इसका रेट है 5.88। अभी हम आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे बेल पेपर्स हैं। अब ये जो बेल पेपर्स हैं ना वो सिंगल बिक रहे हैं। जैसे कि अगर ये देखें ना तो 2.93 का है, यानी कि ये 60 रुपये का एक है। तो अगर ये मार्केट में हम देखें ना, ये स्पेसिफिक जो मार्केट है उसमें सब्जियां तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, मतलब 3 या 4 के ऊपर कोई भी नहीं है। तो हमें वैसे देखा जाए ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी हैं। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अभी ये चीज़ तो आपने देखी होगी, ये है कोक वनीला फ्लेवर की, तो एक इसे ले लेते हैं एंड अभी देखते हैं आगे और हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत डिफरेंट दिखी है, ये 1.90 की है, ये है आइसक्रीम सोडा। अभी इसे भी एक उठाते हैं एंड अभी देखते हैं आगे हमें और क्या डिफरेंट चीज़ मिलती है। गाइस ये देखो, ये स्प्राइट है। अगर हम देखें ना, स्प्राइट वैसे भी लेमन फ्लेवर की होती है, बट ये देखिए ये पता नहीं क्या है, स्प्राइट लेमन कैन ड्रिंक। अब ये मुझे सच में नहीं पता क्या, ये तो टेस्ट करके ही पता चलेगा। एंड ये है 1.85 का, तो एक इसे भी ले लेते हैं। अभी हम देखते हैं हमें और आगे क्या यूनिक चीज़ मिलती है। अब ये देखो, ये है रेड बुल एंड ये है 2.50 की एंड ये पूरे कांच की बोतल है। अब मैं रेड बुल तो कोई पीता नहीं, तो मेरे काम की ये चीज़ नहीं है, तो ये मैं नहीं लूँगा। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग मिल गया तो वो उठा लेंगे। अच्छा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक छोटा सा कैन जो कि है ग्रेप फ्लेवर का, तो ये किसे उठा लेते हैं। तो हमने ये एक ग्रेप फ्लेवर की फेंटा तो उठाई है, बट उसके साथ में ये मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की भी फेंटा दिख रही है। वैसे फेंटा जो होती है वो ऑरेंज वाली होती है, बट ये ग्रेप और स्ट्रॉबेरी दोनों की प्राइस है 1.49, तो एक स्ट्रॉबेरी वाली भी उठा लेते हैं। तो अगर अभी देखा जाए ना तो हमने एक उठाई है ये स्ट्रॉबेरी, एक उठाई है हमने ये फेंटा, एक ये स्प्राइट हमने लेमन फ्लेवर की उठाई है, एक है ये कोक वनीला वाली एंड एक है ये आइसक्रीम सोडा। टोटल हमने ये 5 ड्रिंक्स उठाई है। तो हमारे आज का जो वीडियो का बजट है वो है 25 रिंगिट्स विच इज़ इक्वल्स टू 500 इंडियन रुपीज़। उसमें से 9.7 की हमने 5 कोल्ड ड्रिंक खरीदी है एंड पाँचों की पाँचों ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में इजीली नहीं अवेलेबल होती। तो अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास और 15 रिंगिट बच रहे हैं। चलो अभी देखते हैं और 15 में और क्या क्या आ सकता है। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलो अभी आगे चलते हैं एंड देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो अगर आप मेरे ऐसे एक कॉफ़ी लवर हो ना, तो यहाँ पे कॉफ़ीज़ की भाई बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अपने इधर कैसे 1 या 2 ब्रांड्स की होती हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स की हैं। एंड यहाँ पर कैसा चलन है ना, यहाँ पर कॉफ़ी ऐसे डिफरेंट सैशेस में मिलती है, जिससे हम सीधा दूध में डालकर या पानी में डालकर पी सकते हैं। तो अगर मैं आपको इन कॉफ़ीज़ के रेट्स बताऊँ ना, तो आपको अगर मैं ऊपर से बताऊँ ना, तो 12 से 15 रिंगिट्स, यानी कि अगर देखा जाए तो 350 रुपये के अंदर आपको 15 पैक्स ऑफ कॉफ़ी मिलती है, वो भी रेडी टू मेक, यानी कि बस पानी डालो और बन जाएंगी। मतलब कितना अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल कॉफ़ी के।
और कॉफ़ीज़ तो थी ही थी, साथ में आइसक्रीम्स के भी मैं आपको रेट बता देता हूँ। तो ये 210 या 220 तक में आपको इतने डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाएंगे। फ्लेवर यहाँ पे अवेलेबल है, देन ट्राइपोलिएटिन अवेलेबल है, देन टूटी फूटी फ्लेवर है, देन स्वीट कॉर्न फ्लेवर भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद में ये देखिए, बस आप देखते जाइए, ये तो 9.4 की, मतलब ये तो 210 रुपये से भी कम में। चोको चिप है, रास्पबेरी है, देन यहाँ पर कुकी एंड क्रीम है। ये इतनी सारी फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। तो अभी मैंने जूसेस तो ले लिए हैं, बट अभी हमें लेना है वेफर्स। एंड अभी मैं वेफर्स वाले सेशन में आ गया हूँ। वेफर्स देखते हैं। अभी यहाँ पे जो चीटोस है ना, चीटोस भी यहाँ पर है, बट चीटोस मुझे लग रहा है यहाँ पर भी इम्पोर्टेड वाले ही हैं, बिकॉज उसके रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अभी ये जो है ये 90 का है छोटा वाला पैक, एंड बड़ा वाला जो पैक है वो कुछ है 210 या 250 का। तो ये इंडिया में भी इतने में मिलते हैं, तो ये नहीं लेते हैं। उसके जगह कुछ और यूनिक देखते हैं। ये चीज़ हुई, ये चीज़ इंडिया में नहीं मिलती, तो एक ऐसे उठाते हैं। एंड ये है 250 का, 250 रिंगेट्स का। एंड ये है चीज़ बारबेक्यू फ्लेवर, तो एक इसे ले लेते हैं। तो अब लेते हैं ये है ट्विस्टीज, एंड ये है 2.5 में, तो एक ऐसे भी ले लेते हैं। गाइस, इधर अगर देखा जाए ना तो वेफर्स में हमें नॉनवेज ऑप्शन भी मिलता है। मतलब इंडिया में मैंने कभी वेफर में नॉनवेज ऑप्शन नहीं देखा है। आपने कभी चिकन फ्लेवर की वेफर सुनी है? नहीं ना। ये देखिए, ये चिकन फ्लेवर की वेफर है, एंड ये मिल रही है 2.20 में, यानी कि 40-50 रुपये का ये एक पैकेट है। ये चिकन फ्लेवर है। इंडिया में यूजुअली हमें कभी भी ये सुनने नहीं मिलता है। उसके साथ साथ ये देखो, ये चिकन करी फ्लेवर है, मतलब ये उससे एक और लेवल आ गया। एंड ये 2.10 है, मतलब ये 40-45 रुपये का है। एंड ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बट हमें लेना था वेजिटेरियन, तो हमें वेजिटेरियन ऑप्शन की 2 चीज़ें ली। अभी चलो चलते हैं एंड आगे देखते हैं हमें और क्या चीज़ें समझ में आती। अभी मुझे यहाँ पर चॉकलेट कुकीज़ दिखी हैं, एंड ऐसी मैंने कभी भी चॉकलेट कुकीज़ इंडिया में नहीं देखी। एंड ये 2.65 में है, मतलब ये 60 रुपये के अंदर की है, तो एक ऐसे भी ले लेते हैं। अभी मुझे यहाँ पर एक और चीज़ मिल गई जो कि है 25 रुपये की, एंड वो है ये क्रीम रोल, एंड वो भी ब्लूबेरी फ्लेवर का, तो एक ऐसे भी उठा लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक बिस्किट के वैरायटी मिली है जो कि है चीज़ फ्लेवर की। अब ये जो ब्रांड है उसके वेफर बिस्किट तो हमारे यहाँ पे मिलते हैं, बट ये कभी भी मैंने नहीं देखा, तो ये 3.2 में है, तो एक ऐसे भी उठा लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे डेयरी मिल्क का क्या रेट है। डेयरी मिल्क जो है यहाँ पे 11.50 में है, एंड ये है फ्रूट एंड नट फ्लेवर। 11.50 मतलब कुछ 230 रुपये में आपको ये वाला डेयरी मिल्क मिल जाएगा। उसके अंदर ओरियो जो है वो 8.6 में है, तो 180 रुपये में कुछ हमें ये ओरियो मिल जाएगा। उसके बाद बबली भी है, वो भी 180 में मिल जाएगा। नेक्स्ट मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी हैं जो कि है ये तीनों चीज़ें। अब मुझे पता नहीं कि इनमें एग्जैक्टली होगा क्या। यहाँ पर लिखा हुआ है पीनट्स एंड रेजिन, तो मुझे लगता है कि शायद जो चॉकलेट होगा वो इसके ऊपर कवर होगा, पीनट्स एंड रेजिन के ऊपर। तो ये एक ले लेते हैं, एंड ये है 2.39 का। चलो अभी इसे भी ले लेते हैं। तो हमारा जो 25 रिंगेट्स का चैलेंज था, जो कि 500 कुछ इंडियन रुपीज़ बनते हैं, वो चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। एंड टोटल जो हमने आइटम्स खरीदी है वो 24.75 की खरीदी है, जो कि एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 500 रुपये बनते हैं आज के दिन में। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। तो मैंने ये ऑरेंज बास्केट वाली सारी चीज़ें खरीदी हैं। तो ये तो मेरा सिर्फ चैलेंज था कि मुझे 500 तक की चीज़ें लेनी है, वो तो मैंने ले ली, और उसके साथ मैंने दूसरी चीज़ें भी ले ली। और अब शाम हो चुकी थी, एंड अब हमें जाना था एक और लोकेशन पे जो कि है जेटी। तो जेटी यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैम्बूस के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं, बट बैम्बूस पानी के अंदर डूबे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट लोकेशन थी। ये देखो, नीचे जो फ्लोर है ना उसके नीचे बैम्बूस हैं और पूरा पानी है, एंड यहाँ पर पतली पतली गलियाँ हैं, लोग गाड़ी वगैरह भी यहाँ पर चला रहे हैं। बट मेन थिंग इज़ ये व्यू, यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सी का व्यू आ रहा था। एंड देन यहाँ पर दूसरी फैमिलीज़ भी आई हुई थी एंजॉय करने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर सी का बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा था। इसके बाद में हम गए एक लोकल आइसक्रीम पार्लर में जो कि जेटी पर ही था, एंड यहाँ पर हमने ऑर्डर किया ये है टेंडर कोकोनट आइसक्रीम, और ये हमें काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिली, दैट इज़ 10 रिंगेट्स। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइसक्रीम के स्कूप्स थे, और आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। एंड इसके बाद में हम गए सिटी की तरफ। तो जेटी से तो हम निकल गए, अभी बज रहे थे रात के कुछ 8:30 या 9, एंड देन हमें याद आया कि ओ शिट, सुबह की जो होटल थी, जी हाँ वही बीच वाली होटल, वहाँ पर हम एक बैग भूल कर आए हैं।
एंड हमने फटाफट से फ़ोन मिलाया उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को एंड उन्होंने कहा कि जी हाँ, आपके बैग हमारे पास ही है, आइए एंड प्लीज़ कलेक्ट कर लीजिए। बट द थिंग इज़ वो हमारे होटल से 30 मिनट दूर था, बट स्टिल हम वहाँ पर गए। बट सो स्वीट ऑफ देम, उन्होंने हमें ये ड्रिंक्स ऑफ़र की जो कि थी रिफ़्रेशिंग लेमन पंच। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था बिकॉज ये हमारे आंखों के सामने बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर वेट कीजिए, ये ड्रिंक का मज़ा उठाइए, तब तक हम आपके बैग लेकर आते हैं। एंड देन उन्होंने हमें हमारे बैग वापस दे दिए। इसके बाद में हमने की कैब एंड हम अपने होटल रूम में जाकर सो गए बिकॉज नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वंश बोरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।